खिलाफ जंग में यूक्रेन के नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश के नागरिकों से इस जंग में लोगों से शामिल होने की अपील की थी, जिसका असर ये हुआ कि राजधानी कीव में ही बड़ी संख्या में लोग सेना में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में सेना में भर्ती होने के लिए लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, जबकि कुछ सेना की वर्दी लेते नजर आए। सेना में शामिल होने पहुंचे इन लोगों का जोश भी हाई दिखा। Це мій обов'язок, я хочу бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу. इतना ही नहीं, जो लोग देश छोड़कर चले गए थे वो भी अपनी सेना का साथ देने के लिए कीव लौट आए। ये सभी लोग ट्रेनों के जरिए वहां पहुंचे। इन्हीं में एक शख्स अपने परिवार से दूर होते वक्त भावुक हो गया। हालांकि यूक्रेन सरकार ने जंग शुरू होने के बाद ही 18 से 60 साल के लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना में भर्ती के लिए लोग मौजूद रहे। इसके अलावा खबर है कि अब रूस के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका के नागरिक भी हिस्सा लेंगे, जिसका दावा अमेरिकी मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका ने वॉशिंगटन में मौजूद यूक्रेन के दूतावास के एक अधिकारी के हवाले से किया और ये बताया कि करीब 3000 अमेरिकी नागरिक यूक्रेन के लिए हथियार उठाएंगे। जंग शुरू होने के बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से इस जंग में उनका साथ देने की अपील की थी। यहां तक कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों से चंदा भी मांगा था। ज़ेलेंस्की की इस अपील के बाद रूस से मुकाबले के लिए कई लोगों ने यूक्रेन को चंदा भी दिया। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमला और तेज कर दिया है। रूस की तरफ से कीव के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की जा रही है और लगातार स्थितियां बद से बदतर है। और रूस की तरफ से दागे गए बमों ने वहां तबाही मचा दी। बमबारी की चपेट में आए एक मकान से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं, जबकि कई और घरों से भी धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां लगातार बम धमाकों और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। रूसी सेना के हमले ने वहां पर सड़क पर खड़ी बसों को तहस नहस कर दिया। उनके शीशे टूटे हुए नजर आए। बमबारी से दहशत में आए लोगों ने पूरे इलाके को खाली कर दिया, जिसके बाद वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और वहीं यूक्रेन के इरपिन में रूस की फौज ने हमले तेज कर दिए। लगातार हो रहे इन हमलों से पूरा शहर एक बार फिर से दहल उठा और इस बार रूस के सैनिकों ने इरपिन की सड़कों पर ऐसे धमाके किए कि वहां भगदड़ मच गई। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के एक जवान से चंद कदम दूर ही इतना जोरदार धमाका हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाया। धमाके की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई और उन सभी ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ये हालात इरपिन में जगह जगह दिखाई दिए, जिनका सामना यूक्रेन के उन लोगों ने भी किया जो अपना देश छोड़कर सड़क के रास्ते जा रहे थे। वो तो जान बचाने के लिए रहे थे, लेकिन रूस काल बनकर वहां भी उनके सामने खड़ा हो गया। वहां धमाके और फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में कई लोगों ने जहां तहां लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तभी उनकी मदद के लिए यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे और वो उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने में जुट गए। इरपिन में तबाही का एक ऐसा ही वीडियो यूक्रेन की संसद की तरफ से पेश किया गया, जिसमें कई मकान मलबे में तब्दील दिखे और उनकी इस हालत का जिम्मेदार रूसी सेना को ठहराया गया। और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस ने यूक्रेन की मदद करने वाले